Hello students, Hemant sir is here. So in previous video we have already solved the few questions up to 5 of practice set 1.2. So we are continuing with the sixth question. Okay. So sixth question says find PQ. This is the PQ which is given in our diagram. फाइंड पी क्यू बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर. सो फिगर में जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑन दैट बेसिस वी हैव टू फाइंड पी क्यू. ओके. सो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन. सो गिवन में क्या दिया हुआ है, सी यहां पर जो दिया हुआ है साइन, दोनों का मतलब क्या है, दोनों जो एंगल है वो सेम है. दैट मीन्स एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. ओके, दैट इज द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. So NQ is angle bisector of angle N. ओके. अब ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यहां पर यूज कर सकते हैं. देन व्हाट इज गिवन अगेन, MN. एम एन कितना दिया हुआ है, 25 यूनिट. देन एन पी कितना दिया हुआ है, 40 यूनिट. एंड एम क्यू कितना दिया हुआ है, 14 यूनिट. ओके. सो नाउ वी हैव टू राइट टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू. PQ हमको आइडेंटिफाई करना है. ओके. नाउ वी हैव टू राइट फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NP डिवाइड बाय NMN इक्वल्स टू हो जाएगा PQ डिवाइड बाय MQ. और हम QM भी लिख सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग. ओके. नाउ वी हैव टू सॉल्व सॉल्यूशन. सी हमको क्या फाइंड करना है, PQ. सो PQ को इस साइड में रखकर MQ को हम ट्रांसफर कर देंगे. सो MQ भी डिवाइड में इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू हो जाएगा NP डिवाइड बाय MN इंटू NP डिवाइड बाय MN इंटू MQ. ओके. नाउ वी हैव ऑल द थ्री वैल्यूज. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PQ इजीली. ओके. सो क्या हो जाएगा, इट इज PQ इक्वल्स टू NP कितना दिया हुआ है, 40 यूनिट. सो हम लिखेंगे 40 डिवाइड बाय MN कितना दिया हुआ है, MN इज 25. सो हम लिखेंगे 25 इंटू MQ कितना दिया हुआ है, 14. सो हमको क्या निकालना है, PQ. अब इन सारी की वैल्यूज हमको दिया हुआ है, सो वी कैन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द वैल्यूज ऑफ PQ. सो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू NP हमको दिया हुआ है कितना है, 40 यूनिट. सो वी हैव टू राइट 40 डिवाइड बाय MN कितना दिया हुआ है, 25. सो वी हैव टू राइट 25 यूनिट इनटू MQ कितना बेटा, इट इज 14. सो वी हैव टू राइट 14. ओके. नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्दर. सो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8s आर 40 एंड 5 5s आर 25. सी हो जाएगा 8
into 14 divided by 5. So PQ equals to 8, 14 8 so 8 4s are 32, 32 का हो जाएगा 2, कैरी करेगा 3, 8 1 is 8 and 3 11, तो हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 5. अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 5, सो 5 2s are 10, बच जाएगा 1, here remaining 2, so 5 2s are again 10, so 10 12 से 10 के बच जाएगा 2, पॉइंट का 0, 5 4s are 20, so ये कैंसिल हो गया, 22.4 will be answer. So PQ कितना हो जाएगा 22.4 and it is the measure and it is our answer. Therefore we have to write the result. So result क्या हो जाएगा बेटा? So result will be the measure of, or we can say length of PQ equals to 22.4 unit. Okay, so this is the answer. Same way में we will solve other questions. Okay, so write down. So now we will solve the seventh question. The seventh question says if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, that means AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, means all these three lines are parallel to each other, and these two lines they are intercepting all the three parallel lines. Okay, so we can apply here by the property of parallel line and their intersection theorem. Okay, so if they are parallel then we have to find x. हमको ये जो x है ये कैलकुलेट करना है. ओके, एंड AE और A से E तक का डिस्टेंस में हमको कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी हैव टू राइट द गिवन फर्स्ट. सो गिवन, व्हाट इज गिवन? साइड AB is parallel to CD and which is parallel to EF. It is the given. And the measure of BD is 8, then DF is 4, then AC is 12 and CE is X. Okay, all values are given except as it is the variable. Now we have to write to find. What do we have to find? The value of x and AE equals to question mark. Okay, हमको ये दो values calculate करना है. So now formula. Which formula is we will use? The properties of parallel line and their intersection. So by the theorem of parallel lines and their intersection, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BD डिवाइड बाय DC, BD डिवाइड बाय DC इक्वल्स टू हो जाएगा AC डिवाइड बाय CE, AC डिवाइड बाय CE. ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व. सॉल्यूशन फॉर्मूला हम पहले लिख लेंगे. व्हाट इज फॉर्मूला? इट इज BD डिवाइड बाय D C नहीं है, DF है. ओके, इट इज DF हो जाएगा. DF इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CE. ओके, नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे. देयरफॉर क्या हो जाएगा? व्हाट इज BD? BD इज 8, so we have to write 8 divided by DF. DF is 4, so we have to write 4 equals to AC. AC is 12 divided by
सीई कितना है x। ओके, सो हम क्या करेंगे, 4 1 is 4, 4 2s are 8, सो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय x। x हमको कैलकुलेट करना है, तो x को हमने ट्रांसफर किया इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 12। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 2 को ट्रांसफर कर देंगे, सो हो जाएगा x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 2, सो x इक्वल कितना हो जाएगा 6। ओके, सो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू कितने आ गई 6। अब हमको क्या निकालना है AE, सो द मेजर ऑफ AE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू AC प्लस CE, AC प्लस CE, सो AE इक्वल्स टू AC कितना बेटा 12, so to write 12 प्लस CE कितना है x, और x की वैल्यू कितनी है ये 6, हम यहाँ पर लिख देंगे 6, सो AC इक्वल कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 इज 18 unit. Okay, so this is our second answer. So we have both the answer, that means we have to write the result now. So result क्या हो जाएगा, so result will be the measure of x equals to 6 and the measure of AE equals to 18 unit, and this is our answer. Okay, so again this is the very easy question. Okay, so write down. Now we are going to solve the 8th problem. Okay, so 8th problem says in triangle LMN, this is the triangle LMN, the MT, that is MT segment is the angle bisector of angle LMN, that means the measure of both angle is equal. So ये जो लाइन है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. ओके, इक्वल पार्ट में उस एंगल को डिवाइड कर रही है. एंड द मेजर ऑफ LM इज गिवन 6. LM का मेजर कितना दिया हुआ है 6. मेजर ऑफ MN इज 10 एंड TN इज 8. सो वी हैव टू फाइंड LT. हमको क्या फाइंड करना है, LT. ओके, सो गिवन ये जो डेटा एक्चुअल में हमारा गिवन पार्ट है, तो हम यहां पर गिवन सेम डेटा लिखने वाले हैं. ओके, सो क्या हो जाएगा, MT इज बाइसेक्ट ऑफ और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल M. एंगल हमका क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है. फिर हमको दिया हुआ है मेजर LM इक्वल क्या है 6, देन MN कितना दिया हुआ है 10 एंड TN कितना दिया बेटा 8. ओके, नाउ वी हैव टू राइट टू फाइंड. क्या फाइंड करना है, द मेजर ऑफ LT हमको फाइंड करना है. नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा LM डिवाइड बाय MN. हो जाएगा LM डिवाइड बाय MN इक्वल्स टू हो जाएगा LT डिवाइड बाय TN. LT डिवाइड बाय TN. ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व. सो आपको ईच स्टेप दैट इज गिवन टू फाइंड फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन लिखना है, एंड एंड ऑफ द क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमको लिखना है रिजल्ट. ओके, सो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या इट इज, LM डिवाइड बाय MN इक्वल्स टू LT डिवाइड बाय TN. ओके, दिस इज द फॉर्मूला.
सो हमको LT निकालना है तो TN को ट्रांसफर कर देंगे। सो TN इज इन मल्टीपल फॉर्म, इस साइड में अगर सॉरी डिवीजन फॉर्म में, तो इधर अगर वो मल्टीपल फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LT इक्वल्स टू LM डिवाइड बाय MN इनटू हो जाएगा TN। ओके, अब ऑल द वैल्यूज वी हैव, नाउ वी हैव पुट द ऑल वैल्यूज, सॉल्व एंड विल गेट द आंसर। सो क्या हो जाएगा, LT इक्वल्स टू LM कितना है, LM इज 6, सो वी हैव टू राइट 6 डिवाइड बाय MN कितना है 10, सो वी हैव टू राइट 10 इनटू TN कितना है 8, सो वी हैव टू राइट 8। सो LT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 48 डिवाइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8। सो LT इक्वल्स टू हो जाएगा 4.8 एंड इट इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी हैव टू राइट रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द मेजर ऑफ LT इक्वल्स टू 4.8 यूनिट एंड इट इज आवर आंसर। ओके, so this is the way we have to solve the problem. Okay, so write down now, and it is really very easy and important also. So you have to, what you have to do, you have to identify which formula, that is which theorem is going to apply here. अगर इतना आपको आ गया, that will you can solve all the problems. Okay, question को समझना is important. Okay, so write down now. सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।